नमस्कार दोस्तों, मैं रोबिन शर्मा। आप है मेरे साथ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए। हाल में देखा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर सीमा पर। भारत ने नोटम जारी कर दिया है और इसके चलते पाकिस्तान डर के मारे उसने भी अपना एयर जो स्पेस है उसको बंद कर लिया है। नोटम का मतलब होता है कि नो नोटिस टू एयरमैन, यानी कि इस जगह पे आप फ्लाइंग नहीं कर सकते, चाहे वो सिविलियन हो या कोई भी विमान हो, इस जगह पे फ्लाइंग नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं? जैसे बाहर तुम देख रहे हो ट्रैफिक कंट्रोलर होता है ना, तो ज़मीन पे वो ट्रैफिक नियम को फॉलो करता है कि इधर उधर आप इधर जाइए, वो उधर जाइए। उसी तरीके से जो ट्रैफिक कंट्रोलर को भी निर्देश दिए गए हैं, नोटिस दे दिया गया कि आप इस एरिया में आप फ्लाइंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ये वैसा ही हो रहा है जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था कि, तो उस टाइम पे भी भारत ने नोटम जारी किया था। नोटम जारी करने के बाद में तीनों सेनाएं वहाँ पे आके एकत्रित हो गई और इसके बाद में ऑपरेशन सिंदूर हो गया था। ठीक है। युद्ध अभ्यास के नाम से तीनों सेना सेना एकत्रित हुई जाके, जैसा कि उसमें भी ऐसे ही हो रहा है। इसने भी मतलब जो गुजरात साइड जो कच्छ की खाड़ी का है उधर का ये तीनों सेना इकट्ठी हो रही है भारत की, जिसमें भारत की आर्मी है, नेवी है। ठीक है। और ये तीनों सेना इकट्ठी हो रही है भारत की, एयरफोर्स भी है। ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर इसी तरीके से हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं, और प्रधानमंत्री ने ये बात अपने बयान में भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू, मतलब ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर कंटिन्यू रहेगा। समझ रहे? इस तरीके के बयान वगैरह किए गए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये हेडिंग आप। ठीक है। इसमें 30 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर से पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास करेगी तीनों सेनाएं। ठीक है। और इसमें जो है, इसमें नोटम जारी कर दिया गया है। तो उसी जो पाकिस्तान के बिल्कुल सटे पश्चिमी सरहद के पास तीनों सेनाएं युद्ध अभ्यास करेंगी। इस ऑपरेशन का जो नाम रहेगा वो त्रिशूल नाम रहेगा इस ऑपरेशन का। इसमें आप देख सकते हैं, ये 30 अक्टूबर से पाकिस्तान बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास होगा। ये कब की खबर है? 25 अक्टूबर 2025 की ये खबर आप देख सकते हैं। ठीक है। जैसा कि हमने बताया था, नोटम का मतलब होता है नोटिस टू एयरमैन। ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑफिशियल नोटिस दिया जाता है जो नागरिक जो उड़ान भरते हैं, यानी कि सिविलियन जो एयरक्राफ्ट वगैरह होते हैं, उनको मतलब इस चीज़ का निर्देश दिया जाता है। ठीक है, कि आप इस एरिया में आप फ्लाइंग नहीं कर सकते। समझ रहे? और इसमें क्या होता है, पूरा एयर स्पेस जो होता है वो बंद कर दिया जाता है। इसमें जो होती हैं वो सैन्य जो गतिविधियाँ जो जो होंगी वही होंगी, इसके अलावा नहीं होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि अगर आप नोटम जारी कर रहे हैं और अगर कोई सिविलियन एयरक्राफ्ट वगैरह उस एरिया में अगर जा रहा है और आप वहाँ पे युद्ध अभ्यास कर रहे हैं, युद्ध अभ्यास में क्या होता है, कोई नकली गोलियाँ तो चलाता नहीं है, वहाँ पे असली गोलियाँ चलती हैं और शायद उसमें सिविलियन एयरक्राफ्ट में लग जाए। इसलिए ये इसमें ये नोटम जारी कर दिया जाता है। और अक्सर कर आपने देखा होगा, नोटम जारी करने के बाद में युद्ध भी हो जाते हैं, जैसा अभी आपने यूक्रेन में देखा था, जैसा भारत में देखा था। यूक्रेन में तो ऐसे ही हुआ, जाके नोटम जारी कर दिया था कि, और कहीं वो कहा कि मतलब यूक्रेन और जो रूस की जो बॉर्डर सीमा पे युद्ध अभ्यास होने लगा जाके, और युद्ध अभ्यास होते 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 युद्ध स्टार्ट कर दिया गया। ऐसे ही भारत ने किया जाके। भारत ने पहले क्या किया जाके, आपको पता ही है, पहलगाम हमला हुआ था। इसके बाद अब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था। पहलगाम हमला होने के बाद में भारत ने मतलब कुछ दिन इंतजार किया, इसके बाद नोटम जारी किया, और नोटम जारी करने के बाद में पाकिस्तान पर अटैक कर दिया जाके। सेम यही जो टेक्निक होती है, और यही टेक्निक अब दोबारा से अपनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है उधर अफगानिस्तान में मतभेद चले ही रहे हैं, इधर भारत के पाकिस्तान के मतभेद चल रहे हैं। समझ रहे हैं? तो आप ये समझ ही रहे हैं कि उधर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के चल रहे हैं, इधर भारत और पाकिस्तान के चल रहे हैं। तो जो पाकिस्तान वो बीच में पिसा हुआ है, अब दोनों भाई से वो मारा जा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है। ये नोटम जो जारी करने का मुख्य उद्देश्य अगर देखा जाए, जिस तरीके हमने बताया, पायलट वो एटीसी, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो एटीसी होता है, ये आप देखिए, ये एटीसी है। ठीक है। और जो हमारा जो आप ये देखिए, इस एरिया में हम लोगों ने नोटम जारी किया है। ये अरब सागर है। अरब सागर के पास में हम लोगों ने नोटम जारी किया है, और यहीं पे पास में ही इसने अपना नोटम जारी कर दिया है। ठीक है। और ये अरब सागर है, और इस जगह पे ही हम लोगों का एक विवाद और चल रहा है। भारत और पाकिस्तान का विवाद चल रहा है सर्करिक को लेकर। ठीक है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, सर्करिक का आखिर क्या विवाद है। ठीक है। तो कहा नहीं जा सकता कि आखिर आगे चल के ये क्या होने वाला है। कि ऐसा तो नहीं है भारत अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और इसको मतलब दोबारा से पाकिस्तान को दोबारा से सबक सिखाने के लिए कोशिश कर रही हो। ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं
ये इसमें जो ये एटीसी जो होता है, ये किसी क्षेत्र में सैन्य अभ्यास चल रहा हो, ठीक है, इसको नोटम में मतलब नोटम में काउंट किया जाता है। कोई मिसाइल परीक्षण हो रहा हो तब नोटम दिया जाता है। ड्रोन ऑपरेशन या फायरिंग जोन हो तब नोटम अगर दिया जाता है। कोई एयर स्पेस बंद हो या प्रतिबंधित हो, ठीक है, कोई नेविगेशन उपकरण रनवे या एयरपोर्ट सुविधा असुविधा रूप से उपलब्ध नहीं है, समझ रहे, तो नोटम जारी किया जाता है। समझ रहे हो, आप देख सकते हैं। और इसी के चलते पाकिस्तान ने भी अपना देखा, पाकिस्तान रिस्ट्रिक्ट एयरबेस, ठीक है, एयर स्पेस, ठीक है, पाकिस्तान ने भी अपना एयर स्पेस जो है वो बंद कर दिया इसी के चलते चलते, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, पाकिस्तान पैनिक एस इंडिया प्रिप्स फॉर मिलिट्री एक्सरसाइज नियर सरक्रीक, ये सरक्रीक के पास में ही है, ठीक है, एयर स्पेस क्लोज, ठीक है, हाई अलर्ट। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ने जो है एयर स्पेस बंद कर दिया। ये कब की खबर है? ये 25 अक्टूबर की ही खबर है, ठीक है। और ये जो युद्ध अभ्यास जो चलेगा वो 30 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर तक लो ये युद्ध अभ्यास चलेगा, ठीक है। और भारत का जो इस एरिया में जो है अरब सागर के पास में सर्क्रिक एरिया के पास में यहाँ पे अब युद्ध अभ्यास चलेगा। और और यहीं पे नज़दीक में ही पास में पड़ता है सर्क्रिक, इस एरिया में सर्क्रिक, यहीं पे विवाद चल रहा है इस जगह पे। तो यहीं पे युद्ध अभ्यास चल रहा है कि भारत का होगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब जो ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है वो त्रिशूल नाम से चलाया जा रहा है, ठीक है। भारत का एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसमें इंडियन आर्मी, ठीक है, और जो एयरफोर्स वगैरह और नेवी, तीनों सेनाएं इसमें भाग लेती हैं। इसका उद्देश्य होता है तीनों सेनाओं के बीच में संयुक्त युद्ध युद्ध की जो क्षमता और रणनीतिक तैयारियों को मजबूत करना होता है, ठीक है। और त्रिसेनाओं की मतलब जॉइंट ऑपरेशन रहेगा, तीनों जो सेनाएं होगी भी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके रहेंगी, समझ रहे हैं, एक दूसरे से। और आधुनिक युद्ध और परिस्थितियों में तेज प्रतिक्रिया देंगी। और इसके बाद खुफिया जानकारी, संचार और संसाधनों, जो संसाधन होंगे वो एक दूसरे को साझा करके बेहतर बना के इस युद्ध को लड़ेंगे। आपको पता होगा जब भी युद्ध होता है तो ऐसा नहीं है कि आर्मी को भेज दिया जाए और वहाँ पे आर्मी की जगह पे अगर एयरफोर्स की जरूरत पड़े तो एयरफोर्स के लिए क्या किया जाएगा। तो इसीलिए तीनों सेनाओं को संयुक्त अभ्यास कराया जाता है। अगर अगर जरूरत पड़े आर्मी वाले को तो एयरफोर्स वाले तुरंत आए, ठीक है, और अगर एयरफोर्स वाले को नेवी की जरूरत पड़े तो नेवी वाले तुरंत आए। इसलिए इन जो अभ्यास जो कराया जाता है, ठीक है, वो तीनों सेनाओं को संयुक्त करके कराया जाता है ताकि कोई दिक्कत ना हो उपकरण में। जैसे कि भारत में जो स्वदेशी है तेजस है, ठीक है, और जो ध्रुव हेलीकॉप्टर है ये भारत के स्वदेशी है। पिनाका है, के 9 वज्र है जो ठीक है, ये जो होगा। और इसमें जो ज्वाइंट ऑपरेशन में 30,000 जवान रहेंगे। और थार यानी कि जो रेगिस्तान इलाका में जो राजस्थान का जो इलाका पड़ता है, ठीक है, एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज की शुरुआत जैसे कि मैंने बताया 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक चलेगी, ठीक है। और इसमें क्या तीनों सेनाओं का इसमें तालमेल बिठाया जाता है। इस दौरान भारतीय सेना ने अपने कई नए स्वदेशी हथियारों और हाईटेक सिस्टमों की टेस्टिंग भी करेंगे। इसमें T-90S और अर्जुन टैंक, अवेंजर तोपें, अपाचे अटैकर हेलीकॉप्टर और हैवी लिफ्ट, जो लिफ्टर वाले जो हेलीकॉप्टर होते हैं वो भी इसमें शामिल किया जाएगा। और ये अभ्यास जैसलमेर से शुरू होगा और कच्छ तक होगा। और कच्छ का जो इलाका होता है वो समुद्र के पास से होगा, समझ रहे, और समुद्र के पास में नेवी होगी, ठीक है। तो वायुसेना और नेवी के विशेष विमान इस इलाके में मिलकर काम करेगी। और ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की भी हाईटेक टेस्टिंग की जाएगी इसमें, समझ रहे हो। और आपको पता ही है जो सर्कल के लेकर अभी राजनाथ सिंह ने अभी बयान दिया ही था कि राजनाथ सिंह ने कहा ही था, चेतावनी दी थी, और इसको कहा था इतिहास और भूगोल आपका बिगड़ जाएगा, ठीक है। ये आप देखिए, ये ट्वीट कब का है, ये 2 अक्टूबर का ये ट्वीट है जिसमें राजनाथ सिंह गए थे और उस टाइम पे, ठीक है, तब उन्होंने इस चीज़ का बयान दिया था। तो उसमें उन्होंने उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सभी सैन्य लक्ष्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया गया था। बिल्कुल ये बात सही है कि भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो सैटेलाइट से एग्जैक्ट लोकेशन और इसके बाद एग्जैक्ट फोटो बिफोर और आफ्टर की दोनों मतलब मीडिया में दिखाई दी कि हमने पहले उसमें किस तरीके का था और आफ्टर मारने के बाद में उसमें किस तरीके का उसमें जो निशान वगैरह पड़े हैं वो सब बाकायदा एविडेंस तौर पे दिया था। 9 ठिकाने पाकिस्तान के ध्वस्त किए थे, ठीक है। इसके बाद मिलिट्री
जो लड़ाई थी वो भी मतलब किया जाता, पाकिस्तान का जो नूर खान एयरबेस है उस पर हमला किया जाता, तब अमेरिका आगे चला आ जाता जाके। जो अमेरिका का जो नूर खान जो पाकिस्तान में एयरबेस है वो सीक्रेट एयरबेस है, इसको दुनिया को मतलब नहीं पता है, लेकिन दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का के अंदर जो अमेरिका का जो नूर खान एयरबेस है वो अमेरिका का एयरबेस है। यहाँ पे किसी को आने जाने की मतलब मना कर रखा है। यानी अगर ये भी सोच ले कि जो पाकिस्तान के सेना के जो लोग होते हैं, यानी कि पाकिस्तान के लोग उस जगह उस एरिया में नहीं जा सकते हैं नूर खान एयरबेस पे। समझ रहे? इतनी मतलब उसमें हाई टेक सिक्योरिटी रख के उस एरिया में अगर कोई जाता है तो मार देंगे। समझ रहे? तो जब ये हुआ जाके, जब भारत ने उस पर नूर खान एयरबेस पे जैसे ही अटैक किया था, इसके बाद ही तुरंत मतलब ये समीकरण तुरंत बिगड़ने लगे जाके। समझ रहे? तभी एकदम मैं सीज फायर के लिए ये सब तैयार हो गए जाके। समझ रहे बात को? तो तभी मैं मतलब जो आपको आपको पता ही है कि इसके बाद मार्को रूबियो और डोनाल्ड ट्रम्प ये सब एकदम पहले तो ये कहते रहे थे कि नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं हुआ, मतलब भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को ही देखेंगे, जो भी होगा अमेरिका इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और जैसे ही नूर खान पे अटैक किया जाके, सो ही अमेरिका तुरंत एकदम एक्टिव हो गया जाके। तो समझ रहे हो? तो सर्करिक को लेकर राजनाथ सिंह ने, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा है अगर सर्करिक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा, इतिहास और गूगल दोनों बदल जाएंगे। समझ रहे? अब ये सर्करिक क्या है इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ये आप लोकेशन देखिए, जो सर्करिक की लोकेशन कहाँ है। ये जो है गुजरात के पास में, कच्छ के पास में ये पड़ता है। समझ रहे? गुजरात जो राज्य है उसमें कच्छ एरिया के पास में पड़ता है ये सर्करिक है। ठीक है, और यही विवाद है, ये सर्करिक है। और इस सर्करिक में आप ये देखिए, भारत कहता है कि ये अब जो रेड लाइन है, भारत कहता है कि ये यहाँ तक हमारी जो सीमा है। ठीक है, पाकिस्तान कहता है नहीं 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 हमारे यहाँ तक सीमा है। ठीक है, तो इस तरीके के इन दोनों के विवाद में चल रहा है। ठीक है, ये सिंध प्रांत है और ये अपना भारत का है। ठीक है, तो बीच में ये अरब सागर पड़ता है। अब ये हम सर्करिक के बारे में कुछ बता देते हैं आपको। ये जो है सर्करिक, भारत और पाकिस्तान के बीच में 96 किलोमीटर की जो सीमा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये समुद्र का जो पानी होता है, समुद्र का पानी होता है वो उस नदी में, क्रीक मतलब समझ रहे हो, क्रीक क्या होता है, जो नदी होती है, नदी से मतलब कह सकते हैं कि जो नदी गहरी होती है, और क्रीक क्या होती है, उथली होती है। समझ रहे? क्रीक उथली होती है और नदी गहरी होती है, ये इसमें फ़र्क होता है। तो इसमें क्रीक में क्या होता है, जब समुद्र का जो अरब सागर वाला जो एरिया होता है, जब ज्वार भाटा आता है, तो क्या होता है, जो समुद्र का जो पानी है वो सर्करिक एरिया में भर जाता जाके। समझ रहे हो? सर्करिक एरिया में भर जाता जाके। तो इसी को ही हम क्रीक कहते हैं। और ये 96 किलोमीटर की एक तरीका की मान लो क्रीक, यानी कि नदी की तरीका सी है। ठीक है, जिसमें जब समुद्र का पानी भर जाता जाके और इसके बाद में वहाँ में नाव वगैरह चलने लगती है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मछली पाई जाती है और ये दलदली एरिया पाई जाती है। खास तौर पर ये बात समझिए आपको। समझ रहे? तो आप ये देख सकते हैं दलदली एरिया है, इसमें आप देख सकते हैं। और 96 किलोमीटर की लगभग ये नदी पाई जाती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है। और इस रेखा का नाम जो निर्माता जो है वो ब्रिटिश अधिवक्ता सर सिरिल रेडक्लिफ के नाम से ये पड़ी थी। 1947 में भारत के और भारत के विभाजन के बाद ये रेखा खींची गई थी। आपको पता ही है कि भारत पाकिस्तान के जो इधर तो देखा जाए तो पीओके के साथ में विवाद चल रहा है, नीचे सर्करिक, यहाँ पे पीओके के साथ में विवाद चल रहा है, यहाँ पे सर्करिक के साथ में विवाद चल रहा है, इधर का अक्साई चीन के साथ विवाद चल रहा है। समझ रहे? और इसके बाद में ये अब अभी भी अरुणाचल प्रदेश में कभी कभी चाइना के साथ में हो ही जाता है। इस एरिया को उठा के उसने 1963 में पाकिस्तान ने चीन को सौंप दिया, इसलिए सौंप दिया क्योंकि इसी एरिया में जो सीपैक गुजर रहा है। सीपैक जो पाकिस्तान और चाइना का जो एरिया है, और इसी पीओके से होकर सीपैक गुजरा जाके। ठीक है, तभी हम लोग इस एरिया को विरोध कर रहे हैं, हमेशा विरोध करते रहते हैं। ठीक है, और इस एरिया को इसने पाकिस्तान ने चीन को दे दिया जाके। तो ये हमारा तो आप देख सकते हैं इस जगह से विवाद ही विवाद चल रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। और क्रीक के बारे में हमने आपको समझा ही दिया। ये देखो नदी है, रिवर है, ये रिवर है। और क्रीक ऐसी होती है, इस तरीके की होती है। ठीक है, गहरी नहीं होती है, उथली टाइप में होती है। ठीक है, तो ये होती है। आगे चल के आपको बताते हैं। अब ये सर्करिक को लेकर भारत क्या दावा करता है।
इंटरनेशनल अगर लॉ के अनुसार देखा जाए तो सर्किट के बीच होनी चाहिए। मतलब इंटरनेशनल लॉ कहता है कि अनुसार कहता है कि जो सीमा क्रीक के बीच में होनी चाहिए, ताकि दोनों देशों को बराबर हिस्सा मिले। भारत भी यही कहता है। भारत कहता है कि दोनों लोग मिलके मतलब बीच की आप मानो, समझ रहे, आधा पानी तुम यूज करो, आधा पानी हम यूज करें। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान कहता नहीं नहीं, हमें पूरा एरिया चाहिए उसका, सर क्रीक का। ठीक है, पाकिस्तान जैसा ये कहता, पाकिस्तान का दावा है कि पूरा सर क्रीक हमें रीजन इसका चाहिए हमें। ठीक है, और इसमें क्या होता है, एक तो दूसरी बात है, सरीक्रिक का विवाद अगर अहम देखा जाए तो दलदली क्षेत्र का इस्तेमाल घुसपैठ और तस्करी और आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया जाता रहा है। ठीक है, और दूसरी आर्थिक तौर पर अगर देखा जाए, यहाँ पे निकलते हैं, यहाँ पे गैस के भंडार भी है, यह एशिया के सबसे बड़े मछली उत्पादन क्षेत्रों में से भी एक आता है, जैसा कि हमने बताया था, यहाँ मछली भी बहुत पाई जाती है इस एरिया में। ठीक है, और तीसरी बात इसमें है, समुद्री इलाका भारत की समुद्री सुरक्षा और पाकिस्तान की नौसेना गतिविधियों पर असर डालता है। समझ रहे बात को, सर क्रेग? अभी आपने हाल में देखा ही होगा, मोदी जी गए थे दिवाली पर। ठीक है, और दिवाली पे गए थे आईएनएस विक्रांत, जो अपना जो एक स्वदेशी जो एयरक्राफ्ट है, तो जो एयरक्राफ्ट है कि तो उसमें क्या हुआ, जाके वहीं पे खड़े होकर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, इस तरीके के उन्होंने बयान दिए जाके, अभी 21 अक्टूबर को ही दिए जाके। तो आप देख सकते हैं, उधर कह रहे हैं कि इतिहास और भूगोल बदल देंगे, इधर कहते हैं हम आपको मतलब इस तरीके की बातें घुटनों पर ला देंगे। समझ रहे? तो कुछ भी चल रहा है, और यहाँ पे भी आप देख ही सकते हैं, ये सदर्न कमांड जो इंडिया की है, ठीक है, उसने ये लिखा हुआ है, जो ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ठीक है, ट्रसूल अंडर वे इन द सदर्न डेजर्ट अंडर द, आप देख सकते हैं डेजर्ट में ये वाली होने वाली है, ये आप देख सकते हैं कि 21 अक्टूबर को ये बात कही है। ठीक है, तो आपके भारत के जो कमांड है देख सकते हैं, एक तो सेंट्रल कमांड लखनऊ में है, ईस्टर्न कमांड कोलकाता में है, नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर में है, और ठीक है, और वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़ में है। अ, और इसके बाद ये सदर्न कमांड पुणे में है, साउथ ईस्ट कमांड जयपुर में है, शिमला में है। ठीक है, ट्रेन कमांड, और इन सबको ये जो मेन हेड जो है, वो जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इस तरीके से आप देखिए, इसमें आप देखो। ठीक है, और जो अभी एक्सरसाइज होने वाली है वो सदर्न कमांड में होने वाली है, जो पुणे में है। ठीक है, यहाँ पे ये मतलब होगी जाके, तो इसी एरिया में ये सारी जो एक्सरसाइज वगैरह होगी। भारत को इस तरीके से कमांडों में, हर कमांडों में बांटा गया है। ठीक है, ताकि मतलब देखा जाए, इसमें लिखा है हेडक्वार्टर ऑफ द 7 इंडियन आर्मी कमांड। इस 7 कमांडों में भारत को इस तरीके से इंडिया में बांटा गया है, ये आप देख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, तो भारत तो मान लो 7 कमांड में अपने भारत को ही बांटे हुए है। अमेरिका, पता है अमेरिका किस तरीके का है? अमेरिका पूरी दुनिया को मानता है। अमेरिका पूरी दुनिया को अपनी जागीर मानता है, समझ रहे हो? और हर जगह उसने कमांड बांट रखी है। देखो पहले इधर गए, यूएस नदर्न कमांड, यूएस यूरोपियन कमांड, यूएस सेंट्रल कमांड, यूएस इंडो पैसिफिक कमांड, यूएस अफ्रीकन कमांड, यूएस सदर्न कमांड। अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, समझ रहे बात, अगर जो इंडिया में अगर को इंडिया की कोई बात आती है, तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड का यहाँ का जो जनरल होगा उससे बात की जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ कोई विवाद होगा, समझ रहे, चाइना में अगर कहीं विवाद होगा जाके, तो यूएस इंडो पैसिफिक कमांड यही यहाँ पे एक्टिव होगी। पूरी दुनिया को उसने अपने कमांड में बांट रखा है। अब पूरी दुनिया में उसके एयरबेस है, समझ रहे बात को? भारत तो अपनी पूरी इंडिया की रक्षा कर रहा है, और वो पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है, समझ रहे हो बात है? यूक्रेन और जो इसका युद्ध हुआ, करवा कौन रहा है? यही करवा रहे हैं। हर जगह लड़ाई कहाँ से हो रही है? यही करवा रहे हैं, इनके हथियार बिच रहे हैं ना, इसलिए इनको तो इनको तो ऐसा होना चाहिए, सही पूछे तो, कि सारे जो एशिया के जितने भी देश हैं इकट्ठे हो जाएं और अमेरिका को ढंग से कूटें, क्योंकि ये कुटने लायक ही है अगर देखा जाए तो। समझ रहे हो? भारत में महंगाई पे महंगाई बढ़ती जा रही है। अभी आपने देखा होगा, धीरे धीरे पेट्रोल में जो अभी हाल की जो न्यूज आई है, जो पेट्रोल भारत रूस से परचेस कर रहा है। अब आप खुद सोचिए, पेट्रोल के 3 कंट्रियों पे भारत अमेरिका विवाद चल रहा है,
समझ रहे हो? एक तो रूस से विवाद चल रहा है, ठीक है, ईरान से इसका विवाद चल रहा है, ठीक है, तीसरा एक और कंट्री है वेनेजुएला, उससे विवाद चल रहा है। ये सबसे ज़्यादा जो जिसके पास भंडार है वेनेजुएला के पास में, पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का जो भंडार है वो वेनेजुएला के पास में है। वहाँ पे उसने अपनी मतलब जो नेवी वाली नेवी कमांड उसमें लगा रखी है उस एरिया में, समझ रहे हो? वहाँ तीनों जगह विवाद चल रहा है। आप सोचो पहले ये क्या चाह रहा है, इसकी मानसिकता सोचो पहले। ये तीनों जगह पे अपनी रोक लगा रहा है और ये मानसिकता इसकी क्या है? ये सोच रहा है कि मतलब दुनिया वाले हमसे तेल परचेस करना है, क्योंकि अब ये सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वाला हो गया जाके, ऑयल प्रोडक्शन कर रहा है इस टाइम पे, समझ रहे हो? इसीलिए भारत को परेशान, आए दिन परेशान करके रखा है इसने, समझ रहे हो? भारत पहले ईरान से लेता था, ईरान से बंद करा दिया, भारत ने रूस से लेने लगा तो रूस से बंद कराने के लिए 25% टैरिफ लगा दिया जाके। 2500 लगा था, 25% और लगा दिया जाके। इसको तो एशिया वाले सब मिलके ढंग से कूटे इसको, तब इसको समझ में आएगा कि क्या हुआ, समझ रहे हो? तो ये सब चीज़ है। तो अब ऑपरेशन तो कंटिन्यू चल ही रहा है, शायद अब हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये ऑपरेशन दोबारा से चालू हो जाए, ठीक है। और दूसरी बात है, इधर आपको पता ही है अफगानिस्तान के साथ में इसका बॉर्डर मतलब लग ही रहा है, तो इधर इसका विवाद चल ही रहा है, ठीक है। तो हाल के दिनों में ये आप देख सकते हैं, इधर देखो इंडिया बैठा हुआ है, इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान। आप सोचो ये बीच में पिसरा आ रहे, अगर लड़ाई हुई, युद्ध हुआ, समझ रहे, अगर युद्ध हुआ तो इधर तो इंडिया वाले मारेंगे और इधर अफगानिस्तान वाले दोनों मारेंगे, समझ रहे हो? तो दोनों के बीच में ये पिसरा जाके। और तीसरी बात है, इधर गए बलूचिस्तान वाले, इस एरिया में बलूचिस्तान वाले हैं और इस एरिया में टीटीपी वाले हैं। सोचो पहले, है खैबर पख्तूनवा गाय जो है, इधर गए टीटीपी वाले हैं, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं, समझ रहे। और इधर गए तालिबान तो बैठा ही हुआ है। तो इधर ये तो सही बता रहे, बहुत पिटेगा, अच्छी तरीके से पिटेगा। जैसे मान लो पाकिस्तान वाला जो कंट्री है ये तो बेकार है, सही पूछे तो बहुत अच्छी तरीके से पिटेगा जाके आने वाले टाइम में, ठीक है। जैसे भारत ने पहले क्या किया था, जो सिंध का जो पानी था वो बंद कर दिया था, है, इंडस वाटर जो ट्रीटी था उसको स्थगित कर दी थी। ऐसी अफगानिस्तान वाले ने क्या किया, जो कुनार रिवर थी, ठीक है, इसको बंद कर दिया जाके, ठीक है। आप देख सकते हैं, सिंध के बाद अब कुनार की मार, पाकिस्तान के इस कदम से पानी को तरसेगा पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान से होते हुए ये अफगानिस्तान से होते हुए ये कुनार रिवर जा रही है, ठीक है। और ये कुनार रिवर जाके ये पेशावर गाई जाती है पाकिस्तान में। तो इसको बंद कर दिया। अफगानिस्तान वाले कह रहे हैं कि अब इसमें यहाँ पे डैम बनाएंगे और पाकिस्तान को यहाँ पे पानी नहीं देंगे। जैसे भारत ने यहाँ पे जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको कैंसिल किया, ऐसे अफगानिस्तान वाले भी कह रहे हैं, ठीक है। तो आप ये देख ही सकते हैं, जैसे भारत कह रहे हैं वैसे वो ये भी कह रहे हैं। भारत नहीं कह रहा था खून और नदी एक साथ नहीं बह सकते हैं। भारत की तर्ज पर तालिबान भी रोकेगा पाकिस्तान का पानी। चीन और ईरान क्यों कर रहे हैं समर्थन, समझ रहे? बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, तालिबान ने कुनार नदी पर दिया बांध बनाने का हुक्म, भारत वाला फॉर्मूला लगाने को तैयार, समझ रहे? ये आप देखो, तो उसी की तर्ज में। और ये आप अभी हाल ही की न्यूज़ देखो, ये कब की न्यूज़ है, ये है कब की, 23 अक्टूबर की ये खबर है। और 23 अक्टूबर को क्या हो रहा है, पाकिस्तान मीडिया जो विश्लेषण है, टीटीपी के बढ़ते प्रभाव के बीच में सुरक्षा पतन की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के नियंत्रण वाले क्षेत्र पेशावर में अब टीटीपी के लड़ाके सार्वजनिक सड़कों पर जांच चौकियां और मतलब ऐसे समझ लो, जो पेशावर गंज जो इलाका है उसमें जो टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान वाला, उस एरिया में अपना मतलब राज्य चलाने के लिए उसने अपने सड़कों पे अपने जो लोग हैं वो तैनात कर दिए, वहाँ पे चौकियाँ बना दी, कुछ बना दिए जाके, ठीक है। अब वहाँ पे पाकिस्तान वाली ना तो पुलिस रहती है ना तो फौज रहती है। कुछ देखिए आप, एक तरफ तो अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो गया। हमें लगता है टीटीपी वाले आगे चल के ये पाकिस्तान पे कब्जा अच्छी तरीके से कर लेंगे। ये सारा मरेगा, पूरी तरीके से मरेगा, इसका होना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर जरूर नए आए हो तो जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इस सेशन में आपको कुछ भी अगर अपनी राय रखने हो तो कमेंट बॉक्स पर आके जरूर अपनी राय जरूर रखें। धन्यवाद।